प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे। आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे। अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद का एक मंत्र ले रहे हैं, बहुत सुंदर मंत्र है। ओम गयस्वानो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धना, सुमित्रः सोम नो भव, सुमित्रः सोम नो भव। इस मंत्र में परमेश्वर से मित्र बनने की प्रार्थना की गई है। शब्दार्थ देखें। पहला शब्द आता है गय। गय 3 अर्थों में आता है। इसका अर्थ धन भी होता है, पुत्र भी होता है और प्राण भी होता है। इस्फान स्थायी धातु है या बढ़ाने वाला। तो गय स्फानों का अर्थ हुआ कि वो परमेश्वर हमें धन भी देने वाला है, पुत्र, प्राण, सांसारिक सारा ऐश्वर्य भी देने वाला है, आत्मिक और सांसारिक सारी उन्नति हमारी कराने वाला है, सब हमारे सारे सुखों को बढ़ाने वाला है। और अमीवह का अर्थ होता है रोगों को नष्ट करने वाला। हमारे शरीर के, इंद्रियों के, मन के सारे रोगों को परमेश्वर नष्ट करता है। वसुवित का अर्थ हुआ कि हे परमेश्वर आप सब कुछ जानने वाले हैं, पृथ्वी आदि वस्तुओं को सबको जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो बनाया संसार। वो सारे पदार्थों को जानता है, वो सारे पदार्थ उसने ही हमारे लिए यहाँ स्थापित किए। तो धरती को कहाँ कैसे स्थापित किया, कैसे टिकाया हुआ है, हम कहाँ जानते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था है। हमें हर जगह वायु उपलब्ध कराता है, हमें हर जगह सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है, फल फूल वनस्पतियाँ प्राप्त हो रही हैं। ये सब का ज्ञान परमेश्वर को है, सब कुछ जानने वाला है। विद्यादि धन को देने वाला भी है और हमें मानसिक और आत्मिक बल भी वही प्रदान करता है। पुष्टिवर्धन, पुष्टि करने वाला, बढ़ाने वाला। हमारे पास जो धन है, बल है, हमारे पास जो ऊर्जा है, जो सामर्थ्य है, परमेश्वर उसे और बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु आप उसे और अधिक बढ़ाने वाले हैं। और एक शब्द परमेश्वर के लिए आया सोम। सोम माने सर्व जगत के उत्पादक भी कह सकते हैं, या हम उसे औषधियाँ देने वाला भी कह सकते हैं। परमेश्वर ने अनेक वनस्पतियाँ, औषधियाँ भी हमें दी हैं और सर्व जगत का उत्पादक भी वही है। तो पूरे पद का इसका यहाँ तक अर्थ क्या हुआ कि हे परमेश्वर आप धन, प्राण, पुत्र, सांसारिक ऐश्वर्य, समृद्धि, आत्मिक सुख सब कुछ देने वाले हैं। देने वाले ही नहीं बल्कि बढ़ाने वाले हैं। देंगे भी और उसे दिन प्रतिदिन बढ़ाने वाले भी हैं। हे परमेश्वर अमीवह आप रोगों को दूर करने वाले हैं। हमें शारीरिक, मानसिक सब प्रकार के कष्टों, रोगों से मुक्त करने वाले हैं। हमें अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ देने वाले हैं, औषधियाँ देने वाले हैं, जो हमें अनेक प्रकार के रोगों से दूर करती है। तो इतना कुछ देने वाला वो परमेश्वर, तो जीवात्मा को, भक्त को लालच आ गया और वो क्या कह रहा, न मने हमारे सुमित्र भव, हमारे अच्छे दोस्त बन जाओ, मित्र बन जाओ। अब परमेश्वर तो सबका मित्र है ही, हमारा ही नहीं, संसार के समस्त प्राणियों का मित्र है। हमेशा सबके साथ है, हमेशा सबको सत्प्रेरणा दे रहा है, सुख दुख में सहायक है। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि ऐसा मित्र है कि एक की बात दूसरे को नहीं बताता। आपके जो सीक्रेट्स हैं वो परमेश्वर सीक्रेट्स ही रखता है। सदा हमेशा आपकी सहायता करता है, कभी आपका मजाक नहीं उड़ाता, कभी आपको नीचा नहीं दिखाता, हमेशा आपको आगे बढ़ाता है।
लेकिन जब हम उस परमेश्वर से कहते हैं आप हमारा मित्र बन जाइए, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हमें अपना मित्र बना लीजिए। आप तो हैं ही सबके मित्र। आप तो सबको बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं। बिना मांगे आपकी मित्रता सबको, सब प्राणियों को प्राप्त हो रही है। आप हमें अपना मित्र बना लीजिए। अब परमेश्वर का मित्र बनने के लिए क्या हमारे अंदर वो पात्रता है? यदि हम परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हों और कहें कि हमें अपना मित्र बना लीजिए, तो परमेश्वर ने अगर पूछना शुरू किया कि आप में क्या योग्यता है जो मैं आपको अपना मित्र बनाऊं? फर्स्ट यू डिज़र्व देन डिज़ायर। तो हमें क्या करना चाहिए? ये भगवान से प्रार्थना करने से पहले अपने आप को उसके काबिल बनाना चाहिए। और काबिल कैसे बनाएं? उसके गुणों को हम भी धारण करें। हम उससे बल मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, सहारा मांगते हैं, वो सब हम भी अपने से छोटों को बांटें। अपने आसपास जगत के लोगों के हम भी मित्र बन जाएं। सबकी मित्रता के भाव से सहायता करें। किसी के लिए वैर वैमनस्य न रखें। संसार के सारे प्राणी परमेश्वर ने बनाए, वो सब हमारे बंधु ही तो हैं। हम उनके लिए ईर्ष्या का भाव ना रखें, क्रोध का भाव ना रखें, वैर का भाव ना रखें। और जितना हमसे हो हम भी उनकी बुद्धि को, उनके बल को बढ़ाने वाले बने, हमेशा मदद करने वाले बने, सहारा बने। तभी तो हम परमेश्वर से कहेंगे कि हे परमेश्वर, आप हमारे मित्र बन जाए। जब परमेश्वर से हम कहते हैं, गुण मांगते हैं, हे परमेश्वर मेरी वाणी को पवित्र कीजिए, मेरे नेत्रों को पवित्र कीजिए, मेरे हृदय को पवित्र कीजिए, तो परमेश्वर कहता है कि पहले आप बताओ, आपने अपने हृदय को पवित्र करने के लिए कुछ किया? खाली प्रार्थना से आप गुण नहीं प्राप्त कर सकते। वरदान केवल प्रार्थना से नहीं मिलते, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी जोड़िए। यदि हम अपनी वाणी को पवित्र करना चाहते हैं तो हम मीठा बोलना शुरू करें, सत्य का पालन करना शुरू, सत्यवादी बन जाएं, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें। तभी तो परमेश्वर हमारी वाणी को पवित्र करेंगे। अपनी दृष्टि को पवित्र करना चाहते हैं तो सुंदर दृश्यों को देखें, अच्छाई को देखने का प्रयास करें, सबके अंदर गुणों को देखें। तो इस प्रकार एक एक अंग को पहले अपने पवित्र करें, फिर हम परमेश्वर से अपने जीवन को ही पवित्र कर लें, स्वयं को ही संसार का मित्र बना लें। फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, अब आप हमें अपना मित्र बना लीजिए। तो परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर को आश्वासन भी दें कि हे प्रभु, हम भी आज से जीवों के मित्र बन जाएंगे, हम भी आज से सबकी मदद करेंगे, हम भी किसी में शत्रुता भाव नहीं देखेंगे, हम भी आपके ही समान प्रेम सबके लिए अपने हृदय में रखेंगे। और जब आप ऐसी भावना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस परम पिता परमेश्वर के आप मित्र बन जाएंगे, क्योंकि वो तो सखाओं का सखा है, सबका सखा है। तो वो हमारा मित्र अवश्य बनेगा। तो उससे मित्रता करने से पहले संसार से मित्रता कर लीजिए, सब लोगों से, सब प्राणियों से, सब जीवों से मित्रता कर लीजिए। फिर आप स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के मित्र भी बन जाएंगे। इति ओम शांति।